सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप यार सभी लोग एकदम बढ़िया होगे और वेल आगे भी बढ़िया ही रहना। तो चलो अब बिना ज्यादा देरी करे अपने एपिसोड को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। एंड कल की ही तरह एपिसोड खत्म होने के बाद आप लोगों को नेक्स्ट वाला एपिसोड देखने के लिए मिल जाएगा। बट हाँ, इतने ज्यादा एफर्ट्स के लिए प्लीज पहले ही वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। एंड अब चलो बढ़ते हैं अपने एपिसोड की तरफ को। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें यहाँ पर एक काफी बड़े एग को दिखाया जाता है जो की साथ ही साथ काफी ज्यादा ग्लो भी करता है। एंड तभी वहाँ पर अपना फ्रांसिस भी पहुंच जाता है। ये तो एक अंडा है और यही वो चीज है जो कि मुझे अभी सेंस हुई थी। लेकिन तभी अचानक से यहाँ पर फ्रांसिस के वॉकी टॉकी में आवाज आने लगती है, क्या तुम ठीक हो? आखिरकार तुम्हें वहाँ पर क्या चीज रोक रही है? जिसका जवाब देते हुए यहाँ पर फ्रांसिस बोलता है, ये कुछ भी नहीं है, मैं बस वापस आता हूँ। एंड इतना बोलने के साथ यहाँ पर फ्रांसिस उस एग को उठा लेता है। चलो कोई बात नहीं, मैं पहले इसे वापस ले चलता हूँ। और उसे उठाने के बाद फिर यहाँ पर फ्रांसिस इस केव से बाहर आ जाता है। आखिरकार तुम्हें इतनी देर क्यों लगी? अभी अभी यहाँ पर कम्युनिकेशन भी कट गया था, मुझे तो लगा कि तुम्हें कुछ हो गया है। कैप्टन ये सब कुछ घबराते हुए फ्रांसिस के लिए बोलती हैं। लेकिन तभी वो फ्रांसिस को दूर रखकर अपनी नाक पर हाथ रखते हुए बोलती हैं, तुमने सुकून पोशन का यूज किया है ना? एंड उस पोशन का यूज करने की वजह से फ्रांसिस के अंदर से काफी ज्यादा बदबू आ रही थी। एंड उसके बाद हमें बताया जाता है सुकून पोशन टेरन के लिए तो काफी ज्यादा डेंजरस होता है और ऐसा कोई भी नहीं है जो कि इस सुकून पोशन को स्मेल कर सके, खास करके कोई वुमेन, क्योंकि ये काफी ज्यादा टॉक्सिक होता है। एंड यहाँ पर ये सब कुछ होने के बाद कैप्टन की हालत भी काफी ज्यादा खराब होने लगती है। एंड फिर उसके बाद यहाँ पर कैप्टन फ्रांसिस से दूरी बनाते हुए आगे आगे चलने लगती हैं, जिसे देखने के बाद यहाँ पर फ्रांसिस बोलता है, क्या तुम्हें पता भी है आखिरकार बी लेवल का किंग मॉन्स्टर कितना ज्यादा टेरिफाइंग होता है? उससे बचने के लिए मैंने सुकुंग पोशन का यूज किया था। हाँ, मैं ये सब कुछ जानती हूँ। मुझे ये सुनकर काफी ज्यादा दुख भी हुआ, लेकिन क्या तुम मुझसे थोड़ा दूर रह सकते हो? और इतना बोलने के साथ वो अपनी स्पीड को और भी ज्यादा बढ़ा देती हैं। जिसके बाद फिर हम देखते हैं यहाँ पर कैप्टन जैसे ही ट्रक के अंदर बैठती हैं, वो तुरंत गेट बंद करते हुए फ्रांसिस से बोलती हैं, आगे बैठने की कोई भी जरूरत नहीं है, जाओ और जल्दी से ट्रक के पीछे बैठ जाओ। जिसके बाद फिर अपना फ्रांसिस भी शांति से ट्रक के पीछे जाकर बैठ जाता है। लेकिन अपना फ्रांसिस अभी भी काफी ज्यादा परेशान होता है, ये फोक्स वेल्टियोर का एग तो नहीं हो सकता, आखिरकार ये किसका एग है? चलो कोई बात नहीं, मुझे जल्दी से जल्दी मिलिट्री बेस पर जाना चाहिए और ये देखना चाहिए कि आखिरकार वहाँ पर क्या हो रहा है। जिसके बाद फिर अपना ट्रक भी यहाँ पर मिलिट्री बेस के लिए रवाना हो जाता है। बट तभी हम देखते हैं मिलिट्री बेस का सीन, जहाँ पर काफी सारे सोल्जर्स मॉन्स्टर से फाइट कर रहे होते हैं और वहीं पर अपने कैप्टन सी लेवल की स्वॉर्ड स्किल का यूज करते हुए ब्लेस चॉप मार देते हैं, जिसकी वजह से आसपास के काफी सारे मॉन्स्टर्स एक अटैक में मारे जाते हैं। और वहीं पर हम देखते हैं जर्नल को भी, जहाँ पर वो भी अपनी स्किल को एक्टिवेट करते हुए काफी सारे मॉन्स्टर्स को एक अटैक के अंदर मार देते हैं। और ऐसा करते हुए यहाँ पर इन हाई रैंकिंग ऑफिसर को काफी ज्यादा देर हो जाती है। एंड उससे पहले यहाँ पर ये निकलने का सोचते काफी सारे मॉन्स्टर वापस से इनके ऊपर अटैक कर देते हैं। एंड अब तो मॉन्स्टर्स को अपने इतना ज्यादा पास देखकर जर्नल भी बोलते हैं, डैम इट, और भी ज्यादा मॉन्स्टर्स हमारी तरफ आ रहे हैं, हम ये नहीं कर सकते। जिसके जवाब में जर्नल बोलते हैं, हाँ तुमने सही कहा, अगर हम इसी तरीके से उनसे लड़ते रहे तो हम दोनों ही यहाँ पर मारे जाएंगे, जल्दी से जल्दी यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढो। लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पर बाहर की तरफ मूरे आ जाता है विल और फिनले। मैं तुमसे काफी ज्यादा इम्प्रेस्ड हूँ, तुम दोनों गोल्डन सिटी के मिलिट्री फोर्स के काफी ज्यादा पावरफुल वॉरियर्स हो और साथ ही साथ तुम्हारी स्वॉर्ड टेक्निक्स भी काफी अच्छी हैं, लेकिन तुम हमें फिर भी नहीं हरा पाओगे। जिसके बाद फिर यहाँ पर दूसरा पर्सन बोलता है, मेरा सजेशन तो यही है, तुम हमारे सामने सरेंडर कर दो, जिस वजह से हम तुम्हें जिंदा छोड़ने के बारे में सोच सकते हैं। और इतना बोलने के साथ यहाँ पर फ्लूट सस्पिशियस पर्सन अपनी फ्लूट को बजाना स्टार्ट कर देता है। एंड उसके बाद यहाँ पर जेड लियोनार्ड भी आ जाता है, मेरे बच्चों जल्दी से उन्हें मार डालो, उन सभी के सभी को। जहाँ पर इतना बोलते हुए जेड लियोनार्ड काफी ज्यादा क्रीपी स्माइल कर रहा होता है। एंड वहीं पर हम देखते हैं जेड लियोनार्ड को, जो कि अब हाफ मॉन्स्टर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो चुका है। एंड उस फ्लूट के असर की वजह से बहुत सारे मॉन्स्टर्स जर्नल और कैप्टन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं और इन सब के बीच में फंसे होते हैं अपने कैप्टन और जर्नल। आज तुमने जो कुछ भी किया है उसके लिए तुम्हें सजा मिलेगी, यहाँ पर अपने जर्नल थोड़े घबराते हुए बोलते हैं। लेकिन उसके जवाब में यहाँ पर मूरे और सस्पिशियस पर्सन बोलते हैं, क्या सच में? लेकिन हमें सजा कौन देगा? और वैसे भी ये हमने फर्स्ट प्लेस पर स्टार्ट नहीं किया है, लेकिन यहाँ पर जो वो फैमिली है जिसने हमारे लिए ये एग्जाम्पल सेट किए हैं, उस फैमिली को कोई भी सजा नहीं दे सकता। स्टार फॉलन नाइट के बाद यहाँ पर हर तरफ जंगल रूल अप्लाई हो जाएगा। एंड हम देखते हैं यहाँ पर काफी ज्यादा बिजली कड़कना स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद सिर्फ यहाँ पर ताकतवर लोग जिएंगे
और तुम जैसे वीक लोग यहाँ पर मारे जाएंगे, मतलब कि तुम जैसे सभी लोग। चलो तो ये लोग सरेंडर नहीं करने वाले, अब जाओ और इन सबको मार दो, सस्पिशियस पर्सन मूरे से बोलता है। और इतना सुनने के बाद फिर मूरे अपने सभी लोगों को ऑर्डर देते हुए बोलता है, यहाँ पर किसी पर भी रहम दिखाने की जरूरत नहीं है, जाओ सभी मॉन्स्टर्स और उनके टुकड़े टुकड़े कर दो। एंड इतना ऑर्डर मिलने के बाद यहाँ पर सभी मॉन्स्टर जर्नल और कैप्टन की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पर एक काफी बड़ी मॉन्स्टर्स की भीड़ को, जो कि मिलिट्री बेस की तरफ ही जा रही होती है। ये लोग तो बेस के रिस्ट्रिक्टेड एरिया में जा रहे हैं। इन्हें देखकर जिमी घबराते हुए बोलता है। लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पर सभी मॉन्स्टर्स आपस में ही फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। एंड यहाँ पर इस बारे में जेड लियोनार्डो सस्पिशियस पर्सन को कुछ भी समझ में नहीं आता, जिसके बाद फिर शौक होते हुए जेड बोलता है, व्हाट द हेल, आखिरकार यहाँ पर रेनबो माउंटेन के मॉन्स्टर्स क्या कर रहे हैं? जिसका जवाब देते हुए यहाँ पर सस्पिशियस पर्सन बोलता है, नहीं ये इम्पॉसिबल है, मुझे तो ऐसा लगा था कि हमारे लोगों ने रेनबो माउंटेन के सभी मॉन्स्टर्स को गोल्डन सिटी की तरफ भेज दिया है। और तभी यहाँ पर रेनबो माउंटेन के सभी मॉन्स्टर्स जेड और उसके साथियों पर भी अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। आखिरकार यहाँ पर रेनबो माउंटेन के मॉन्स्टर्स क्या कर रहे हैं? क्या तुमने उस तरीके से काम नहीं किया जिस तरीके से हमने प्लान बनाया था? नहीं, मैंने तो वैसा ही किया था जैसा कि तुमने मुझे बताया था, लेकिन अब तो मुझे भी ये सब कुछ समझ में नहीं आ रहा, सस्पिशियस पर्सन मूरे की बात का जवाब देते हुए बोलता है। लेकिन तभी वो अचानक से हड़बड़ाना बंद कर देता है। क्या ये डैम इट, ये सब कुछ मॉन्स्टर समनिंग पैनल की वजह से हो रहा है। यहाँ पर ये सेम ट्रिक किसी और ने भी यूज की है ताकि वो सभी मॉन्स्टर्स को यहाँ की तरफ भेज सके। जिसके बाद फिर हम देखते हैं ये सब कुछ सोचते हुए पहली बार सस्पिशियस पर्सन भी काफी ज्यादा घबरा जाता है। और यहाँ पर इन मॉन्स्टर्स के अटैक का फायदा उठाते हुए जिमी जल्दी से कैप्टन और जर्नल के पास पहुँच जाता है। जर्नल विल, इस तरफ मेरे पीछे आइए। उसके बाद फिर यहाँ पर जर्नल सभी सोल्जर्स को बोल देते हैं, चलो यहाँ से चलते हैं, सभी लोग जल्दी से चलो, रिस्ट्रिक्टेड एरिया में पीछे की तरफ चलते हैं। एंड हम फिर देखते हैं बाहर का इम्पैक्ट बेस के अंदर भी देखने के लिए मिलता है। और उसके बाद फिर जैसे ही सभी लोग अंदर आते हैं, जर्नल देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, चलो बढ़िया, हमने अपनी काफी सारी फोर्स को सेव कर लिया है। लेकिन अब आखिरकार अब क्या हुआ? जिसके बाद फिर यहाँ पर जर्नल जिमी की तरफ देखते हुए बोलते हैं, बहुत बढ़िया जिमी, मुझे पता था कि तुम ये कर सकते हो। लेकिन उसके बाद फिर यहाँ पर जिमी बताता है, नहीं ये मैंने अकेले नहीं किया है, क्योंकि ये सारा आइडिया फ्रांसिस का था। लेकिन उसके बावजूद भी फिर यहाँ पर जर्नल जिमी को शाबाशी देते हुए बोलते हैं, गुड जॉब, वो तुम्हारे बिना वैसे भी नहीं कर पाता। और फिर जर्नल विल यहाँ पर साथ ही साथ मन में बोल रहे होते हैं, क्या तुमने देखा, तुम्हारा बेटा तुमसे भी काफी ज्यादा ब्रिलियंट है। जहाँ पर हम देख सकते हैं ये बातें जर्नल अपने फ्रांसिस और उसके फादर को लेकर सोच रहे होते हैं। और फिर उसके बाद पीछे से स्क्वाड के कैप्टन बोलते हैं, फ्रांसिस, मैं जरूर से उससे मिलना चाहूंगा, आखिरकार वो कहाँ पर होगा और वो तुम्हारे साथ क्यों नहीं आया? लेकिन तभी यहाँ पर अपना सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम देखते हैं फ्रांसिस को, चलो बढ़िया, मेरा प्लान काफी अच्छे से काम कर गया। एंड वहीं पर नीचे की तरफ मूरे और उसकी पूरी टीम मॉन्स्टर से फाइट करने में लग जाती है। हम इन्हें जरूर से हरा देंगे और अपने लिए रास्ता बना लेंगे, हाँ चलो जल्दी से करते हैं। और यहाँ पर उन सबको ऐसे लड़ते हुए देख दूर से फ्रांसिस खुश होते हुए बोलता है, उन लोगों ने कभी भी ये नहीं सोचा होगा कि यहाँ पर शिकारी ही खुद शिकार बन सकते हैं। और ये अब हमारा टाइम है वापस से फाइट बैक करने का। एंड यहाँ पर जो फायर आर्म्स हैं वो सभी मॉन्स्टर के लिए तो यूजलेस हैं, लेकिन वो अभी भी ह्यूमंस के लिए काम करते हैं, चलो अब हंट करते हैं। एंड हम देखते हैं यहाँ पर ये सब कुछ बोलते हुए कैप्टन फाइटिंग की तरफ ही एम कर खड़ी होती हैं, वो भी एक स्नाइपर राइफल के साथ। और यहाँ पर ये सब कुछ सुनने के बाद फ्रांसिस कैप्टन को देखते हुए सोचने लगता है, सबीना काफी ज्यादा अमेजिंग है, वो कार चला सकती है और साथ ही साथ शूटिंग भी कर सकती है। लेकिन तभी अचानक से ही फ्रांसिस को कुछ सेंस होता है, सबीना रुको, क्यों, आखिरकार क्या हुआ? सबीना घबराते हुए पूछती है। और फिर उसके बाद यहाँ पर अपना फ्रांसिस इविल स्माइल करते हुए बोलता है, वो क्रीचर आखिरकार उसे यहाँ पर ले आया। एंड हम देखते हैं यहाँ पर फोक्स वेल्टियोर की एक पूरी आर्मी को, और इस फोर्स का लीडर होता है बी लेवल का किंग मॉन्स्टर फोक्स वेल्टियोर लीडर। एंड उसके बाद जैसे ही यहाँ पर मूरे को समझ में आता है कि सिचुएशन अब काफी ज्यादा खराब हो चुकी है, वो तभी के तभी फाइटिंग अरीना से भागना स्टार्ट कर देता है। ये सारे के सारे मॉन्स्टर्स कंट्रोल से बाहर होते जा रहे हैं, चलो फाइनली फिर भी हम इन छोटी मोटी मुसीबतों से बाहर आ गए। जिसके बाद फिर यहाँ पर पीछे से हाँफते हुए मूरे के साथ वाला हंटर बोलता है, चलो मिलिट्री बेस के पीछे चलते हैं और थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, और जब यहाँ पर मॉन्स्टर मिलिट्री बेस पर कब्जा कर लेंगे तब हम वापस से आ जाएंगे। हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि हमें सैमुअल और साथ ही साथ उसके और भी पार्टनर्स को मारना होगा, नहीं तो हम सब मुसीबत में पड़ जाएंगे। एंड यहाँ पर मूरे की आवाज में काफी ज्यादा घबराहट छुपी
कॉपी होती है। लेकिन तभी हम वापस से देखते हैं जेड लियोनार्ड को, जो कि पागलों की तरह फ्रांसिस को ही ढूंढ रहा होता है। फ्रांसिस हैवलेट, आखिरकार वो कहाँ पर है? लेकिन तभी अचानक से ही जेड की नजर किसी पर पड़ती है और वहीं पर मूरे भी सेम उसी चीज को देखकर काफी ज्यादा घबरा कर बोलता है, आखिरकार वो क्या है? ये तो फोक्स वेल्टियोर हैं, लेकिन ये सभी तो रेनबो माउंटेन के काफी ज्यादा डीप में रहते हैं, तो ये सभी यहाँ पर क्या कर रहे हैं? नहीं, बल्कि ये बहुत सारे फोक्स वेल्टियोर हैं। एंड हम देखते हैं यहाँ पर फोक्स वेल्टियोर को, जिसके अंदर से अभी भी काफी ज्यादा माना रिलीज हो रहा होता है और साथ ही साथ उसके पीछे होती है पूरी फोक्स वेल्टियोर की आर्मी। और जरा एक इसको तो देखो, जहाँ पर ये सभी लोग बी रैंक के फोक्स वेल्टियोर की बात करने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक से लीडर फोक्स वेल्टियोर काफी ज्यादा गुस्से में बोलता है, तुम घिनौने इंसान, अब यहाँ पर मारे जाओ। और इतना बोलने के साथ वो यहाँ पर एक लेजर से काफी ज्यादा पावरफुल अटैक कर देता है, जहाँ पर हम देखते हैं इस चीज का इम्पैक्ट इन लोगों पर काफी ज्यादा पड़ा होता है, जिसकी वजह से सभी के सभी लोग डॉज करते हुए पीछे की तरफ आ जाते हैं। ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है? या शायद से ये फोक्स वेल्टियोर का लीडर है, मतलब कि बी लेवल का किंग मॉन्स्टर। एंड यहाँ पर ये सब कुछ बोलते हुए इनकी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। क्या आखिरकार तुम सब ये क्या कह रहे हो? क्या ये बी लेवल का किंग मॉन्स्टर है? एंड तभी यहाँ पर वो बी लेवल मॉन्स्टर वापस से इन सभी के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन इस बार ये अटैक काफी ज्यादा स्पीड में होता है, जिस वजह से इन हंटर्स को मूव करने का मौका भी नहीं मिल पाता और लगातार फोक्स वेल्टियोर इनके ऊपर काफी पावरफुल अटैक करने लगता है। नहीं, ये बहुत ज्यादा भयानक है, क्योंकि ये सिर्फ एक बी लेवल का किंग मॉन्स्टर नहीं है, बल्कि ये एक बी लेवल का बर्ड किंग मॉन्स्टर है। डैम इट। एंड उसके बाद फिर यहाँ पर ये हंटर बताता है, जो एक बर्ड मॉन्स्टर होता है वो जितनी दूर तक उड़ सकता है वो उतनी ही दूर तक और भी वाइड देख सकता है, या फिर अचानक से ही एक खतरनाक झपट्टा मार सकता है, जो कि हमें काफी स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट देगा। लेकिन तभी उसके बाद यहाँ पर मूरे किंग मॉन्स्टर के अटैक को ब्लॉक करते हुए बोलता है, तुम सब क्या कर रहे हो? इसका मुकाबला करो, बस तुम लोग वहाँ पर खड़े होकर मत देखो और तुम्हें इस मॉन्स्टर का सामना करना ही होगा अगर तुम यहाँ पर मरना नहीं चाहते हो तो। इतना सुनने के बाद यहाँ पर सभी लोग काफी ज्यादा जोश में आ जाते हैं। हमें यहाँ पर मिलकर काम करना होगा और इस फोक्स वेल्टियोर के लीडर को मारना होगा, क्योंकि हम सब यहाँ पर एक ग्रैंड वॉरियर हैं, जिस वजह से हम इस बी लेवल के किंग मॉन्स्टर को हरा सकते हैं। एंड फिर इतना बोलने के साथ ही यहाँ पर सभी हंटर्स फोक्स वेल्टियोर पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं, जहाँ पर ये सब कुछ दूर से खड़े हुए देख फ्रांसिस मुस्कुराकर बोलता है, हार्ले मूरे और साथ ही साथ उसके सभी टीम मेंबर मॉन्स्टर्स के बिल्कुल बीचों बीच फंस गए हैं और अब उन लोगों को फील होगा कि आखिरकार बिना किसी बैकअप के मॉन्स्टर से फाइट करना कैसा होता है। ये कितना ज्यादा मजेदार है कि आखिरकार सभी चीजें एकदम से कैसे पलट जाती हैं। जो यहाँ पर शिकारी था अब वो खुद ही शिकार हो गया। और इतना बोलने के साथ यहाँ पर फ्रांसिस आगे की तरफ बढ़ने लगता है, जिसे देखने के बाद यहाँ पर सबीना घबराते हुए बोलती है, फ्रांसिस आखिरकार तुम ये क्या कर रहे हो? इस टाइम पर मिलिट्री बेस में जाना काफी ज्यादा डेंजरस हो सकता है। नहीं सबीना, तुम यहीं पर रुको और अपनी नजरों को उन लोगों पर टिकाए रखो, मैं बस ऊपर की तरफ जाता हूँ। और इतना बोलने के बाद फिर यहाँ पर अपना फ्रांसिस थोड़ा कोल्ड होते हुए बोलता है, हार्ले मूरे और उसके काफी सारे वॉरियर्स, मुझे ये डर है कि यहाँ पर बी लेवल का किंग मॉन्स्टर उन्हें नहीं रोक पाएगा और प्लस में यहाँ पर मुझे हार्ले मूरे के साथ भी अपना कुछ पुराना हिसाब चुकता करना है। लेकिन तभी यहाँ पर अपना सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं यहाँ पर उसी फ्लूट हंटर को, जो कि फ्लूट को बजाते हुए मॉन्स्टर्स को अपने कंट्रोल में करना स्टार्ट कर देता है। और अब यहाँ पर इस चीज का इम्पैक्ट डायरेक्ट बी लेवल के किंग मॉन्स्टर पर भी हो जाता है, जिसकी वजह से वो एक जगह पर ही रुक जाता है और वापस से सही टाइम का फायदा उठाते हुए यहाँ पर वही सस्पिशियस हंटर अपने वेपन के साथ बी लेवल के किंग मॉन्स्टर पर अटैक कर देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं ये अटैक जैसे ही बी लेवल के किंग मॉन्स्टर को लगता है वो अचानक से खुद ही एकदम डिफ्लेक्ट हो जाता है। अब ये हमारा मौका है, क्योंकि मेरे इस अटैक ने फोक्स वेल्टियोर को काफी ज्यादा सीरियस इंजर्ड कर दिया है। एंड उसके साथ यहाँ पर जो फोक्स वेल्टियोर है वो इस फ्लूट के अगेंस्ट भी नहीं जा पा रहा। जितना सुनने के बाद यहाँ पर मूरे शाबाशी देते हुए बोलता है, वेल डन ट्रेंट, मैं ये जानता हूँ कि तुम मॉन्स्टर फ्लूट के एकदम मास्टर हो। जिसका जवाब देते हुए यहाँ पर टेंट बोलता है, मैं अपनी मॉन्स्टर फ्लूट से उस फोक्स वेल्टियोर लीडर के दिमाग में छेड़छाड़ कर सकता हूँ और अब तुम लोग यहाँ पर जल्दी से चालू हो जाओ और उस बी लेवल के किंग मॉन्स्टर को अभी के अभी मार डालो। लेकिन तभी यहाँ पर अचानक से ही एक काफी ज्यादा अजीब सी घटना घटती है, जहाँ पर फोक्स वेल्टियोर ट्रेंट की उस मॉन्स्टर फ्लूट से अपने आप को आजाद करा लेता है। तुम नीच इंसानों, अब मैं तुम सबको मार डालूंगा। लेकिन यहाँ पर ट्रेंट अभी भी अपनी फ्लूट को नहीं रोकता और वो साथ ही साथ यहाँ पर मन में सोच रहा होता है, अगर मैंने यहाँ पर इस बी लेवल के किंग मॉन्स्टर को मार दिया तो मेरी फैमिली के अंदर मेरी पोजीशन काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन हम देखते हैं ये सेंटेंस अचानक से रुक जाता है, क्योंकि जो ट्रेंट
ट्रेंट की बांसुरी होती है वो बीच से टूट जाती है। आखिरकार ये कौन था? बट तभी अचानक से एक और अटैक आकर ट्रेंट के बिल्कुल आर पार हो जाता है। मैं यहाँ पर इस तरीके से नहीं मर सकता। अब यहाँ पर उससे आगे ट्रेंट कुछ कह पाता उससे पहले ही वो जमीन पर गिर जाता है। एंड यहाँ पर ट्रेंट की ऐसी कंडीशन को देखकर मूरे भी भागकर ट्रेंट की तरफ आने लगता है। आखिरकार ये किसने किया? क्या ये सैमुअल विल था? लेकिन तभी हम देखते हैं ये कोई और नहीं बल्कि अपने कैप्टन की राइफल थी। जिसके बाद शाबाशी देते हुए अपना फ्रांसिस बोलता है, गुड जॉब सबीना। हाँ हाँ ठीक है, नो प्रॉब्लम। और अब यहाँ पर वापस से फ्रांसिस सीरियस होते हुए बोलता है, अब कोई और फ्लूट यहाँ पर मॉन्स्टर को कंट्रोल नहीं कर सकेगी, जिसकी वजह से सभी मॉन्स्टर वापस से जल्दी ही पागल हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही यहाँ पर ट्रेंट मरता है मूरे के दिल में एक अलग तरीके का डर आ जाता है। डैम इट, यहाँ पर ट्रेंट मारा गया। इसका मतलब सभी के सभी गेको मॉन्स्टर अब यहाँ पर सभी के सभी शिकारी ही खुद शिकार बन चुके हैं। इसका मतलब साफ है कि अब गेको मॉन्स्टर भी किसी के कंट्रोल में नहीं है और अब गेको मॉन्स्टर्स के लिए ह्यूमैनिटी ही उनका सबसे बड़ा दुश्मन है। और एंड वेल इसके साथ यहाँ पर ये वाला एपिसोड्स खत्म होते हैं। अब नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए अपने राइट वाली वीडियो पर क्लिक कर दो।